अंधापन है और वही मेरे लिए चिंता का कारण है। मैं चाहता हूँ कि मिटे जीवन मेरा, आत्मा में उनकी बलाए, महारोगी बनूं मैं, रोग दूर उनके हो जाए, निछावर उन पर हो जाऊं। कह दे जरा कोई, मैं अपने प्राण भी दे दूं, जो हो उनकी दवा कोई। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता सदैव के अंधे नहीं है, उनके पुत्र नहीं होता। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए इतने तप किए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनके भाग्य में पुत्र का युग देखना नहीं था। यदि तुम अंधा स्वीकार करो तो मैं तुम्हें एक पुत्र दे सकता हूँ। तो तुम्हारे माता पिता ने यह शर्त स्वीकार की। ऐसी ममता, ऐसी उदारता। आज मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे माता पिता का मुझ पर कितना ऋण है। पुत्र के कारण पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सही और अंत में अंधा होने की शर्त भी स्वीकार की। यह उपकार, यह विशाल हृदय। परंतु मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि उनकी सेवा में अपने जीवन का बलिदान कर दूंगा और संसार को माता पिता की भक्ति दिखाता हुआ अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। अपनी चिंता कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की, जिस तरह भी बन सके सूरत बने आराम की। धन्य है संसार को तुम्हारे जैसे सुपुत्र आवश्यकता है। बस नाथ, देरी ना कीजिए, मेरी आशा शीघ्र ही पूर्ण कीजिए। है आपकी दया में ही आराम दिन का उपकार होगा आपका, और काम दिन का बतलाइए उपाय की किस तरह पूरी है आसो, अंधों की आंख में प्रभु ज्योति का वास हो। तो सुनो, यदि तुम उनको प्रयाग, काशी, रामेश्वरम आदि समस्त तीर्थों के दर्शन कराओगे तो ईश्वर की कृपा से उनको स्वस्थ पाओगे। उपकार महाराज, उपकार। अभी यह संवाद माता पिता को जा सुनाता हूँ। मैं खाली हाथ आया था और झोली भर कर जाता हूँ। परंतु श्रवण, तुम अपने अंधे माता पिता को किस प्रकार तीर्थ कराओगे? दो अंधे प्राणियों को लेकर पर्वत और कणवाओं में किस प्रकार जाओगे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से बनाकर काठ की कावड़ उन्हें कांधे चढ़ाऊंगा, फिरूंगा तीर्थों पर, उन्हें नहान कराऊंगा, करूंगा उनकी सेवा में, प्रभु की सेवा समझकर झुकाऊंगा यह सिर भी भगवान की प्रतिमा समझकर। धन्य है पुत्र, धन्य है। क्यों ना हो, माता पिता के चरण में जिसका प्रेम प्रदान, संकट सब संसार के उसको शरण महान।